इन साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी जीके में। हम आपके लिए लाए हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास, जिसमें 300 प्लस क्वेश्चन हैं, जो सभी क्वेश्चन जीके के हैं और आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो, आप उसे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और जो हड़प्पा सभ्यता है, यह अगर पूछा जाए कि ये किस नदी के किनारे पड़ता है, तो ये रावी नदी के किनारे पड़ता है। और जो राखलदास बनर्जी हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और जो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। 1922 में अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के किनारे है जो। सेकंड क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। वह शासक कौन था, जो जिसने एक सच्चे जैन मुनियों की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। 3 क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया था। जो तराइन का प्रथम युद्ध था, जो 1191 में हुआ था, ये किसके मध्य लड़ा गया था। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गोरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच। फोर्थ क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था। जो बंगाल को मुगल साम्राज्यों से स्वतंत्र किसने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। 5 क्वेश्चन है, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना। जो विधवा पूर्ण विवाह कानून था, ये कब बना गया। ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1863 में, ऑप्शन डी 1865 में। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून बना था। 6 क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो का शासन करो की नीति कब अपनाई थी। जो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1858 में। 7 क्वेश्चन है, इंग्लैंड के गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था। जो इंग्लैंड का गृह युद्ध था, ये कितने वर्षों तक चला था। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष। जो अंग्रेजों का गृह युद्ध था, ये 7 वर्षों तक चला था। आर्य भारत में कहाँ से आए थे। जो 8वां क्वेश्चन है, आर्य थे जो भारत में कहाँ से आए थे। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय एशिया से। जो आर्य थे, यह भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई है। किस अवधि में महाभारत और रामायण की रचना हुई है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्य अवधि में। आर्य अवधि में महाभारत और रामायण की रचना हुई है। जो महाभारत है, ये किसने लिखी है। ये वेद व्यास ने लिखी है।
10 क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त समाज था इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। चलो दो ऑप्शन को कट कर दे रहे हैं, आपको बताना है कि गुप्त वंश का शासक कौन था। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। 11 क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके और किसके बीच मध्य हुई थी? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेगम खान और हेमू के बीच। बेगम खान और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। 12 क्वेश्चन है, महमूद गोरी कहाँ का शासक था? जो महमूद गोरी था ये कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर्शिया, ऑप्शन डी तुर्की। बताइए आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? जो मोहम्मद गोरी था ये अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 30 क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? जो मस्तानी था ये किस शासक की प्रेयसी थी? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा की। 14 क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? जो बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बताइए। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी चंगेज खान ने। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खिलजी ने। जो बिहार प्रदेश था इसको सर्वप्रथम खिलजी ने जीता था। 15 क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? जो मुगल काल थे ये सर्वप्रथम किस शहर में इन्होंने अपने कारखाने को स्थापित किया था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? इसके भी हम चलो एक ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन कैंसिल कर दे रहे हैं। इसमें ऑप्शन ए और डी में से आप लोगों को बताना है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूरत। जो ये मुगल काल थे इन्होंने सर्वप्रथम अपने कारखाने सूरत में स्थापित किए थे। क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? जो पहली सहायक संधि थी यह कौन सी थी? ऑप्शन ए रोहिलखंड, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी झांसी। जो पहली सहायक संधि थी ऑप्शन बी निजाम। जो पहली सहायक संधि ये निजाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 70 क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? जो कर्नाटक संगीत है इसका पितामह किसको कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पुरंदरदास को। जो कर्नाटक संगीत है इनका पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। 18 क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आए थे? जो किसके शासनकाल में जो चीनी यात्री थे यह भारत में आए थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलो इसके भी हम लोग दो ऑप्शन कट कर दे रहे हैं। आपको सी और डी में से राइट आंसर बताना है कि किसके शासनकाल में जो चीनी यात्री थे ये भारत में आए थे। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री थे यह भारत आए थे। और 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किस प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? किसको प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जानते थे?
कौन सा वो मुगल शासक था? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां को प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जाना जाता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बनाकर नोट कर लें। 20 क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? जो सिख समुदाय है इसके अंतिम गुरु कौन थे? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। जो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 21 क्वेश्चन है, किच्चपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? जो किच्चपुड़ी नृत्य है यह कहाँ आरंभ है, कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन सी कर्नाटक। बताइए आप लोग इनमें से राइट आंसर इसका कौन सा है? जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 22 क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? ये चित्रकला है इसकी गांधार शैली किसके सूत्रपात द्वारा किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय द्वारा, महायान संप्रदाय के द्वारा। 23 क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? जो ताजमहल है इसकी डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उस्ताद ईशा। ताजमहल आगरा में स्थित है, इसको किसने बनवाया था? जो ताजमहल इसको शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। 24 क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे का माना जाता है? जो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलिक को। गौतम बुद्ध का अगला अवतार कलिक को माना जाता है। 25 क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? जो सम्राट अकबर द्वारा कौन से महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचमहल। 26 क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? जो कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ है ये किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी रामगुप्त। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? जो कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ है इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 27 क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के किस समाज की स्थापना की थी? जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्य समाज की। स्वामी दयानंद है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? इनमें से किसने इबादत खाना बनवाया था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा इबादत खाना बनवाया गया था। 29 क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। जो भारत की प्रथम महिला कौन थी जो शासक बनी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिया बेगम। जो भारत की प्रथम महिला है शासक बनी थी सबसे पहले ये रजिया बेगम थी।
30 क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जो टीपू सुल्तान है ये कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मंसूर, ऑप्शन डी बीजापुर। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो टीपू सुल्तान था ये मैसूर का शासक था। 31 क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महमूद बिन कासिम। जो महमूद बिन कासिम था ये भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। 32 क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? जो प्रथम भारतीय साम्राज्य है ये स्थापित कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। थर्टी थ्री क्वेश्चन है, किसके समाधि के कारण नानिंदड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। 34 क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? जो सोमनाथ मंदिर है इसको किसके द्वारा नष्ट किया गया है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोमनाथ मंदिर है इसको सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? जो कौन सा है जो सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन बी सी अजंता गुफाएं, ऑप्शन डी खजुराहो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जो सबसे पुराना स्मारक है अजंता की गुफाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 36 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे ये पूजा किसकी करते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पशुपति की। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जो पुष्कर मेला है ये कहाँ लगता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अजमेर में। जो पुष्कर मेला है ये अजमेर में लगता है। सेकंड क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर में। थर्ड क्वेश्चन है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों कहा जाता है? जो डिमांड ड्राफ्ट है इसको क्रॉस क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। फोर्थ क्वेश्चन है, एड्स नहीं फैलता है? एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है? ऑप्शन बी सेक्स करने से, इससे भी एड्स फैलता है। संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से, इससे भी फैलता है। बातचीत करने और मरीज को छूने से, इससे भी फैलता है। जो एड्स रोग है ये संक्रमित सुई का प्रयोग करने से नहीं फैलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। फाइव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? जो ऊन को प्राप्त है वो किससे नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए सुअर, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी भेड़। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुअर से।
सूअर से ऊन नहीं प्राप्त की जा सकती है। 6 क्वेश्चन है, शैल क्यों प्रसिद्ध है? जो शैल है ये किस लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टील उत्पादन के लिए। 7 क्वेश्चन है, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो ओबीसी की पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अदर बैकवर्ड क्लास। 8 क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा थी, इसका सर्वाधिक विरोध किसने किया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था। 9 क्वेश्चन है, अमित मुगल शासक कौन था? जो अंतिम मुगल शासक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। जो बहादुर शाह जफर था ये अंतिम मुगल शासक था। 10 क्वेश्चन है, गोंधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध था? जो गोंधरा कांड हुआ था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए, भूकंप के कारण। ऑप्शन बी, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई सा भी नहीं। चलो 2 ऑप्शन को कट किया जाए, 2 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। जो गोधरा कांड था इसमें रेलगाड़ी से लोगों को जलाया गया था, इसलिए काफी प्रसिद्ध था। 11 क्वेश्चन है, महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चों में क्यों आया था? जो महाराष्ट्र जिले का लातूर था ये पिछले दशक चर्चों में अधिक क्यों आया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूकंप के कारण। 12 क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, दूध से। ऑप्शन बी, पानी से। ऑप्शन सी, ऊन से। ऑप्शन डी, सरसों से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूध से। और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? आप लोगों को बताना है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? जो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, MS नाथ जी। 40 क्वेश्चन है, सार्स क्या है? सार्स क्या है ये? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारी। जो सार्स है यह विषाणुओं द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। 15 क्वेश्चन है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? जो मंडल कमीशन है ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, PV सिंह। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? जो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? ऑप्शन है गुजरात। ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ऑप्शन सी, मुंबई। ऑप्शन डी, पंजाब।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। 70 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7वां। 18 क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध है। जो जाकिर हुसैन थे इनका संबंध किस घराने से है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी बांसुरी से, ऑप्शन डी मृदंग से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तबला से। जो जाकिर हुसैन है इनका संबंध तबला से है। 19 क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। जो लाल बहादुर की समाधि स्थल है ये कहाँ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी विजय घाट। जो लाल बहादुर की समाधि स्थल है विजय घाट में है। और 20 क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर है ये किसको जोड़ती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल सागर से भूमध्य सागर को। जो सुएज नहर है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। 21 क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? जो मसालों की रानी है ये किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इलायची को। जो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किस राज्य की राजधानी नहीं है? इनमें से कौन है जो किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कानपुर। कानपुर है वो किसी राज्य की राजधानी नहीं है। 23 क्वेश्चन है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? जो नाजीवाद है इसके संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हिटलर। नाजीवाद है इसके स्थापक हिटलर थे। 24 क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? जो दीन ए इलाही धर्म था ये किसके द्वारा चलाया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अकबर। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती को। 26 क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ है? जो कुतुब मीनार है ये कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली में। जो कुतुब मीनार है ये दिल्ली में स्थित है। 27 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? ऑप्शन ए लोथक, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी वनवाली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लोथक में। 28 क्वेश्चन है, राज्यसभा की उपसभापति कौन है? जो राज्यसभा है इसका उपसभापति कौन है? इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है ऑप्शन बी श्री हरिवंश। ये राज्यसभा के उपसभापति थे।
29 क्वेश्चन है, फहान कहाँ का निवासी था? जो फहान था ये कहाँ का निवासी था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीनी का। यह चीन का रहने वाला था। 30 क्वेश्चन है, सहारिया जनजाति पाई जाती है। जो सहारिया जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी जम्मू में। इसका जो तो राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान में। जो सहारिया जनजाति है ये राजस्थान में पाई जाती है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। जो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? इसका तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल रंग से। 32 क्वेश्चन है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो सिल्क है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान है, ऑप्शन बी चीन है, ऑप्शन सी रूस है, ऑप्शन डी अमेरिका। बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है? जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। जो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है ये चीन है। 33 क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी नवाज शरीफ। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हुआ करते थे। 34 क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो जंप बॉल शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी नेट बॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी सॉफ्टबॉल। इसका तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बास्केटबॉल। जो बेसबॉल शब्द है ये बास्केटबॉल से संबंध है। 35 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका गठन किस वर्ष हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1885 में। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? इनमें से कौन सी आकृति है जो भूमिगत जल से बनी है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कास्ट विंडो। 37 क्वेश्चन है, ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? जो ऊंट गाड़ी होती है वो कितने ऊंट होते हैं? और ये अधिकतर राजस्थान में पाई जाती हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए एक। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी मक्का। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मक्का खरीफ की फसल है। 39 क्वेश्चन है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? जो बाजरे की फसल है ये कब काटी जाती है? ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन बी अप्रैल मई, ऑप्शन सी जून जुलाई, ऑप्शन डी फरवरी मार्च में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अक्टूबर से नवंबर तक। जो बाजरे की फसल है ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है।
40 क्वेश्चन है, एस्किमो के घर बने होते थे। जो एस्किमो है इसके घर किससे बने होते थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बर्फ के। 41 क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। जो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 42 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य में निम्नलिखित किस प्रतिनिधित्व के देने के लिए नामित किया सकता है? जो राष्ट्रपति है लोकसभा के सदस्य में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन। 43 क्वेश्चन है, कटुर रेखा दर्शाती है। जो कटुर रेखा होती है ये क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए, समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को। ऑप्शन बी, बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को। ऑप्शन सी, सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थान को। ऑप्शन डी, इनमें से कोई सा भी नहीं। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो कठोर रेखा होती है यह समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को दर्शाती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। 44 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? जो मध्य प्रदेश है इसमें किस पार्टी की सरकार है? इस क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर बताना है। हम आपको इस क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं। नेक्स्ट डे आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? भूमध्य रेखा के निकट कौन सा शहर है इनमें से? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम ये भूमध्य रेखा के सबसे निकट शहर है। 46 क्वेश्चन है, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? जो सबसे तेज चलती है इस रेलगाड़ी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शताब्दी एक्सप्रेस। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है। 47 क्वेश्चन है, कावेरी नदी बहती है। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो कावेरी नदी है कहाँ से बहती है? इसको भी आप लोग होमवर्क में दिया जा रहा है। इसका आज के दो क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिए गए हैं। आपको उन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना है। 48 क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन थे? जो महाभारत हुई इसके रचयिता कौन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेद व्यास। जो महाभारत है इसके रचयिता वेद व्यास हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। 49 क्वेश्चन है, धना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? दाना पक्षी अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। दाना पक्षी अभयारण्य ये राजस्थान में स्थित है। 50 क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। जो दल बदल विरोधी कानून था ये कब पारित हुआ था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1985 में दल बदल कानून पारित हुआ होता है। जो पृथ्वी पर दिन और रात होता है ये किसके कारण होता है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण।
जो पृथ्वी पर दिन और रात होता है, इसका कारण है दैनिक गति के कारण। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। जो बृहस्पति ग्रह है ये सबसे बड़ा ग्रह है। थ्री क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो सबसे छोटा ग्रह है यह कौन सा है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुध। सबसे छोटा ग्रह है ये बुध है। फोर क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? जो अगुलहास धारा है ये किस महासागर में बनती है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। जो अगुलहास धारा है ये हिंद महासागर में बनती है। फाइव क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग कोड किसका बना होता है? जो पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग होता है कोड, यह किसका बना होता है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा और निकेल का। जो पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग कोड होता है यह लोहा और निकेल का बना होता है। सिक्स क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादक में भारत का दूसरा स्थान प्रथम देश कौन सा है? जो मैग्नीज के उत्पादक में भारत का दूसरा स्थान है वो प्रथम देश कौन सा है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रूस। जो रूसी संघ है ये जो मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सेवन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो कौन सा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। जो अमेरिका है ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एट क्वेश्चन है, इनमें से किसको जापान का मानचित्र कहा जाता है? जो इनमें से किसको जापान का मानचित्र कहा जाता है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओसाका। टेन क्वेश्चन है, 1857 के गदर के साथ समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। इलेवन क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? जो भारत भारतीयों का नारा था ये किस संस्था ने दिया था? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्य समाज ने। ट्वेल्व क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? जो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है यह कौन सी है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बनाकर आप लोग नोट कर लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। थर्टी क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है ये किस संस्था ने स्थापित किया था? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेबी ने। फोर्टीन क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार
कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? जो कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान है, ये कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग स्टार बनाकर नोट कर लें। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। फिफ्टीन क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ये किस नदी पर बनाई गई थी? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर। 16 क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? जो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। 70 क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। जो यूनाइटेड किंगडम है, ये इसमें शामिल है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड में और स्कॉटलैंड तथा वेल्स में। 18 क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया था? जो आगरा शहर है, इसको किसने बसाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने। 90 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कृष्ण शब्द है जो सत्यमेव जयते, ये किस से संदर्भित लिया गया है? जो राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो उत्कीर्णीय शब्द सत्यमेव जयते, ये किस संदर्भ से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बनाकर आप लोग नोट कर लें। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मांडूक्योपनिषद से। 20 क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? जो अशोक के शिलालेख है, इसकी लिपि क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। जो अशोक के शिलालेख हैं, इनको सबसे पहले जेम्स प्रिंस ने 1837 में पढ़ा था। 21 क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय उत्सव है? जो बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम का। 22 क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, ये कहाँ स्थित है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। 23 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? जो महात्मा गांधी हैं, इनको राष्ट्रपति के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। 24 क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, यह कहाँ हुआ था? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंदन में। 25 क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जो देश का लौह पुरुष है, यह किसको कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार पटेल को।
सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। 26 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को जो अंतनंगा फकीर किसने कहा था? जो महात्मा गांधी हैं इनको अंतनंगा फकीर किसने कहा था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चर्चिल ने। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अंतनंगा जो अंतनंगा था ये फकीर कहा था। 27 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? जो महात्मा गांधी हैं ये किससे सबसे अधिक प्रभावित थे? जो इनका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय ने। 28 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जो महात्मा गांधी है इनका जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1869 में। ट्वेंटी 29 क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है थे। जो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? जो कौन सी नदी है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है? जो सोन नदी है ये भी गंगा की सहायक नदी है, गंडक नदी भी सहायक नदी है और कोसी नदी ये भी सहायक नदी है। जो स्वर्ण रेखा यह गंगा की सहायक नदी है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 31 क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। 32 क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? जो कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 वर्ष। 33 क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, उड़ीसा में, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में और ऑप्शन सी, असम में। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम में। जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये असम में स्थित है। 34 क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है ये से किससे संबंधित है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेयरी विकास से। 35 क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उच्चतम मिट्टी कौन सी है? जो धान की खेती के लिए उच्चतम मिट्टी कौन सी है? बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी। 36 क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है? जो कौन सी भारतीय शहर है जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल। 37 क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है उसका नाम क्या है?
जो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो वर्गीस कुरियन। 28 क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर संबंधित हैं। जो राणा प्रताप सागर हैं ये किससे संबंधित हैं? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल विद्युत से। 39 क्वेश्चन है, पृथ्वी और सौर ऊर्जा के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि की होती है? जो पृथ्वी है और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि में होती है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 जुलाई को। 40 क्वेश्चन है, भारत के राह चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जो भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते चिन्ह है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद से। 41 क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? जो गायत्री मंत्र है यह किस पुस्तक से लिया गया है? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। 42 क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी है ये किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवनागरी में। 43 क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जो ब्राह्मी लिपि है इसको किसने स्पष्ट किया था? बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंस ने। 44 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह किस दिन मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 फरवरी को। 45 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यह किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मार्च, ऑप्शन बी 29 अगस्त और ऑप्शन सी 20 सितंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर कौन सा है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 29 अगस्त को। 46 क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 दिसंबर को। 47 क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन सी 18 फरवरी, ऑप्शन डी 21 फरवरी। बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा?
जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 फरवरी को। 48 क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो हिंदी दिवस है, बताइए आप लोग किस दिन मनाया जाता है? जो हिंदी दिवस है हमारा, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 49 क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 सितंबर को। 5 सितंबर को ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 15 क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए आप लोग, जो किसान दिवस है ये हमारा किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 51 क्वेश्चन है, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस ये है किस दिन मनाया जाता है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 52 क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो नौसेना दिवस है यह किस दिन मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 दिसंबर को। जो नौसेना दिवस है यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 53 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार बनाकर नोट कर लें। जो राष्ट्रीय एकता दिवस होता है ये किस दिन मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 19 नवंबर को। 54 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 11 मई को। 55 क्वेश्चन है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो सेना दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 15 जनवरी को। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 56 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विधि दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। 57 क्वेश्चन है, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मलेरिया दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 25 अगस्त को। जो 25 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 28 क्वेश्चन है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो शहीद दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 59 क्वेश्चन है, संचिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? संचिका दिवस है यह किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 सितंबर को संचिका दिवस मनाया जाता है। 16 क्वेश्चन है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20 मार्च को। वित्त में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? तो इनमें से कौन है जो भारत का कभी भी वित्त मंत्री नहीं रहा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कमलनाथ। सेकंड क्वेश्चन है,
ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? जो ऑस्कर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिनेमा में। 3 क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? जो इंडिया गेट है यह किस शहर में स्थित है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। जो इंडिया गेट है यह दिल्ली में स्थित है। 4 क्वेश्चन है, खिलाड़ी जीवा मिल्ख जो जीव मिल्खा था ये किससे संबंधित था? जो खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोल्फ से। 5 क्वेश्चन है, भाषा केरल प्रसिद्ध में बोली जाती है। जो भाषा है वो कौन सी है जो केरल में बोली जाती है? जो केरल में सबसे प्रसिद्ध भाषा है, अधिक बोली जाती है, वो कौन सी भाषा है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलयालम। 6 क्वेश्चन है, 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? जो 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन था ये कहाँ हुआ था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोक्यो में। जो 2020 का ओलंपिक खेल था यह टोक्यो में हुआ था। 7 क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? जो भारत के किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरला में। 8 क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? जो भारत का सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। 9 क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे इनका नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। 10 क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? जो भारत के गृह मंत्री हैं इनका नाम क्या है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री अमित शाह। 11 क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? अमरकंटक इसमें कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी का। 12 क्वेश्चन है, भारत और चीन को कौन सी रेखा में विभाजित करती है? जो भारत और चीन है ये कौन सी रेखा में विभाजित करती है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। 13 क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? जो भारत में लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल को। 40 क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये कहाँ पर स्थित है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में।
15 क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी ओडिशा। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असम। 16 क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, जो अर्जुन अवार्ड है यह किसमें दिया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। 70 क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है, जो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीनगर। जो श्रीनगर है यह कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। 80 क्वेश्चन है, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? कौन सा देश है जिसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्वे। 90 क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? जो चिल्का झील है यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको अगर पता हो इसका राइट आंसर तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जो चिल्का झील है ये हमारी कहाँ पर स्थित है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा में। जो चिल्का झील है ये हमारी ताजे पानी की झील है। 20 क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मंडोक उपनिषद से। 21 क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी है, जो मिजोरम है इसकी राजधानी कौन सी है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आइजोलम। जो आइजोल है ये मिजोरम की राजधानी है। 22 क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य की परंपरागत नृत्य है? जो बिहू है ये किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। 23 क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है? जो लंदन है यह किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए जेम्स, ऑप्शन बी टेम्स, ऑप्शन सी हेम्स, ऑप्शन डी थेम्स नदी। बताइए आप लोग कि जो लंदन शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी थेम्स। 24 क्वेश्चन है, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? जो नक्शे होते हैं का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दूरी के लिए भी और दिशा भी, लंबाई के लिए भी जो नक्शा है इसका प्रयोग सबके लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 25 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। जो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ट्वेंटी 26 क्वेश्चन है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? जो विश्व में सबसे गहरा महासागर है ये कौन सा है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। 27 क्वेश्चन है, भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया था? जो भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया था?
जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1961 में। 28 क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? जो पेरिस है यह किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सीन नदी, ऑप्शन बी थेम्स नदी, ऑप्शन सी वोलंगा नदी। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीन नदी। जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। 29 क्वेश्चन है, नेशनल बोटानिकल जो गार्डन है ये किस शहर में स्थित है? जो नेशनल बोटानिकल जो गार्डन है ये किस शहर में स्थित है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ में। 30 क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की छपाई के द्वारा की जाती है। जो भारत में मुद्रा है किसके द्वारा छपाई की जाती है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आरबीआई द्वारा। 31 क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी शिलांग, ऑप्शन डी इम्फाल। जिसका राइट आंसर है जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ऑप्शन बी ईटानगर। 32 क्वेश्चन है, सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था। जो सती प्रथा के उन्मूलन थे इसमें अभूतपूर्व योगदान किसने दिया था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने ही सती प्रथा में सबसे अधिक योगदान दिया था। 33 क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग में भारत के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फुटबॉल। 34 क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली भारत की प्रथम महिला। जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कि जो माउंट एवरेस्ट पे प्रथम महिला चढ़ी थी ये कौन सी थी। इसको हम होमवर्क में दे रहे हैं, आपको बताना है इसका आंसर जरूर। 35 क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? जो भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक थे यह कौन थे? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेंट थॉमस। 36 क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण के इन ओड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक लागू की गई थी। जो प्रदूषण नियंत्रण पर पॉलिसी के प्रायोगिक द्वारा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 2016 में लागू की गई थी ये कहाँ की गई थी? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली में। 37 क्वेश्चन है, वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? जो वर्तमान के फारस हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इराक। 38 क्वेश्चन है, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? जो मद्रास है इसका युद्ध कब हुआ था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1746 में। 1746 में मद्रास का युद्ध हुआ था। 39 क्वेश्चन है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है?
जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। 40 क्वेश्चन है, भारतीय योजना का आयोग का गठन हुआ था। जो भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1950 में। 1950 में भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था। 41 क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 के किस नए आयोग की स्थापना की गई थी? जो भारत के योजना आयोग को भाग 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग। 42 क्वेश्चन है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनको भारत रत्न से सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिला था 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को। 43 क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बनाकर नोट कर लें। 44 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? जो कौन सा समाचार पत्र है जो प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टाइम्स ऑफ इंडिया। 45 क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1965 में। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1961 में। 46 क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है। जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी कुल संख्या कितनी है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8। 47 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? जो भारतीय संविधान है इसका निर्माता कौन है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो भारत का संविधान है यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था और जो भारत के संविधान में 80,000 शब्द लिखे गए हैं। ये ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो 80,000 वर्डों से मिलकर बना है। 48 क्वेश्चन है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसको नमक की नदी कहा जाता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लूनी नदी। लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। 49 क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? जो भगवान महावीर हैं इनका जन्म स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वैशाली में। 50 क्वेश्चन है, रघुवंश नामक पुस्तक लिखी थी। जो रघुवंश नामक की पुस्तक थी ये किसने लिखी थी? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कालिदास द्वारा रघुवंश पुस्तक लिखी गई थी। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल राजस्थान में है? जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बनास नदी का। 2 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है?
कौन सी नदी है जो भारत की बंगाल की खाड़ी में जाकर जो मिलती है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। 3 क्वेश्चन है, महानदी वेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? जो महानदी वेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। 4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? कौन सी नदी है जिसके तट पर जबलपुर स्थित है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का आभूषण के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है जिसको श्रीनगर का आभूषण के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डल झील। डल झील को श्रीनगर का आभूषण के नाम से जाना जाता है। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? इनमें से कौन सा शिखर जो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ है ये सबसे ऊंचा शिखर है झारखंड का। 7 क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? जो कौन सा दर्रा है ये कुल्ली घाटी को और भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर को घाटियों से जोड़ता है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोहतांग दर्रा। 9 क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहते हैं? जो उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड। टेन क्वेश्चन है, भारत में ताड़ नारियल जो केवड़ा है वो निम्नलिखित में से किस वन में सामान्य पाए जाने वाला वृक्ष है? जो भारत में ताड़ और नारियल केवड़ा एगरा निम्नलिखित में से किस वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला वृक्ष है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन। 10 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस है ये हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29 जुलाई को। 11 क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्लभ प्रजाति है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एशियाई भैंस। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानीय प्रजाति है? कौन सी है जो एक स्थानीय प्रजाति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निकोबारी कबूतर। जो निकोबार कबूतर हैं ये स्थानीय प्रजाति हैं। 13 क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कोई गोम्पा किस राज्य में और संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है?
जो कई गोम्पा जो शिक्षा का केंद्र है, ये किस संघ राज्य में स्थित है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। 40 क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? जो भारत का कौन सा राज्य है जिसमें लिंगराज मंदिर स्थित है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार बनाकर नोट कर लें। जो कौन सा मंदिर है, जो बताइए आप, लिंगराज मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा में। जो लिंगराज मंदिर है ओडिशा में स्थित है। 15 क्वेश्चन है, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? जो श्री मणि प्रकाश प्रसाद है, इनका संबंध किस संगीत शैली से है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी गायन संगीत। 16 क्वेश्चन है, भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? जो भारतीय नर्तक उदय शंकर हैं, ये किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नृत्य की फ्यूजन शैली। 70 क्वेश्चन है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? जो कथक डांस है, ये भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी भारत का। 18 क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक देवी मोहिनी से लिया गया है? जो मोहिनीअट्टम है भारत के किस राज्य से संबंधित है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए, केरला, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी, उड़ीसा से। जो इसका राइट आंसर होगा बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरला से। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़ से मनुष्य में गर्दन सिर से जुड़ी होती है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, मुख्य जोड़े से। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऑप्शन ए बताइए। ऑप्शन ए, फील पाव, ये भी हो जाता है, डेंगू भी हो जाता है, मलेरिया भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस। यह रोग नहीं होता है मच्छर के काटने से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 21 क्वेश्चन है, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? जो चिकनगुनिया है, ये किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंडीज। 22 क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ब्लैकडंग पार्क को आधारशील रखी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलोराइड फोम एक उत्तर उदाहरण है? जो निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड फॉर्म है एक उत्तर उदाहरण है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पंज। जो स्पंज है, ये क्लोराइड फोम का एक उदाहरण होता है। 24 क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है?
ये कौन से भारतीय लेखक हैं जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम प्रसाद बिस्मिल। 25 क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए किसे व्यास संपन्न मिलता है? जो पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री प्रो शरद पांगेर द्वारा। जो प्रो शरद पांगोर थे, इनको ही उपन्यास मिला था पाटलिपुत्र के लिए। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? कौन सी फिल्म थी जिसके लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है उसको जीता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुस्तम। 27 क्वेश्चन है, किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 25 तक निलंबित कर दिया गया था? कौन सा भारतीय खिलाड़ी था जिसे भाला फेंक में डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवपाल सिंह। 28 क्वेश्चन, 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेल हुआ था, इसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 स्वर्ण पदक। 29 क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिकेट के T20 महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता था? मतलब किस देश ने क्रिकेट के T20 महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता था? ऑप्शन ए, पाकिस्तान। ऑप्शन बी, श्रीलंका। ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ऑप्शन डी, भारत। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। 30 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 226 अनुच्छेद। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संघ सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ के सूची के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाट तथा माप के मानक स्थापित करना। 32 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था? जो भारतीय संविधान का है 42वां संशोधन है जो 1976 में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पथ निरपेक्ष। 33 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये किस के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बनाकर आप लोग नोट कर लें और आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लें। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का भाग 10 के अंतर्गत आता है? 1X के अंतर्गत आता है, बताइए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंचायत। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर आयोक्ता के प्रावधानों का उल्लेखन किया गया है? जो भारतीय संविधान है किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर आयोक्ता के प्रावधानों का उल्लेखन किया गया है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। 26 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना के लिए। नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना के लिए अनुच्छेद 2 संबंधित है। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं? जो कौन सा संविधान की 7वीं अनुसूची है जो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नशीली शराब। 38 क्वेश्चन है, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1961 में। 39 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? जो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.64%। 40 क्वेश्चन है, गुस्का किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? जो गुस्का है ये किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा सबसे कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉस्मॉस। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल का शिकारी भी कहा जाता है? किसको तारामंडल का शिकारी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ओराइन। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विकिरण। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्यजनिक बल है? कौन सा जो बाह्यजनिक बल है? ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी भूकंप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पवन। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? इनमें से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परागण। 46 क्वेश्चन है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिला किस वर्ष शुरू हुई थी? जो अहमदाबाद है इसमें पहली सूती कपड़ा की जो मिल थी वो किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1861 में पहली कपड़ा मिल चालू हुई थी। 47 क्वेश्चन है,
किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष के दौरान शासन किया था? इसका राइट आंसर है 1206 से 1210 तक। ऑप्शन ए। 48 क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? जो भारत की पहली महिला कौन मुस्लिम शासक थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। यह भारत की पहली महिला थी जो मुस्लिम शासक थी। 49 क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? जो रजिया सुल्तान है इसको दिल्ली सल्तनत के सिंहासन के लिए किस वर्ष हटाया गया था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1240 ईस्वी में। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? जो पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंदूर। 51 क्वेश्चन है, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? जो पल्लव वंश थे इनकी राजधानी कौन थी? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कांचीपुरम। जो पल्लव वंश थे इनकी राजधानी कांचीपुरम थी।